अच्छा, भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन कब उठाया? जब ब्रजवासी सब देखे कि इंद्र तो मूसलाधार पानी बरसा रहे हैं और हम सभी तो डूब जाएंगे। जब सभी ब्रजवासियों को लगा कि हमारे ऊपर तो बड़ा संकट आ गया, अब तो हम बचने वाले नहीं, अब तो हम डूब ही जाएंगे। जब ऐसा संकट अपने ऊपर देखा, सारे ब्रजवासी दौड़ कर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और जब भगवान की शरण में गए तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा कैसे की? जैसे बारिश से बचने के लिए लोग छाता उठाते हैं, उसी प्रकार भगवान ने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन उठा लिया। ये भगवान की भगवत्ता, ये भगवान का प्रेम भक्तों के प्रति है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी क्या, पहाड़ भी उठा सकता हूँ। इतना प्रेम भगवान करते हैं। और सच्ची बताएं मेरी माँ, हम सबके रक्षक भगवान ही है। इसलिए हर समय जीवन में भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को पुकारना चाहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो, पुकारते रहो, हे नाथ आप हमारे रक्षक हैं। कहीं भी जाओ तो पहले भगवान का स्मरण कर लो। गाड़ी में जब भी बैठा करो, कहीं आया करो, कहीं जाया करो, तो भगवान का स्मरण कर लिया करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए, हे नाथ आप ही हमारे हैं। और जीवन की हर यात्रा भगवान के लिए होनी चाहिए। जीवन की प्रत्येक श्वास, हमारी प्रत्येक श्वास भगवान के लिए होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, मैं आपको उपाय बताता हूं। आप भोजन बनाती हो ना मैया, भोजन बनाने में कितना समय लगता है? कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगता है। सब्जी काटने से लेके आटा मारने से लेकर सारी चीजें 1 घंटे 2 घंटे का ये कार्यक्रम होता है भोजन का। सही है, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकता है। दही बड़ा खाना हो तो फिर बड़ा प्रोसेस होता है, का नाम ही उसका बड़ा है, इसलिए झंझट भी बड़ी है। तो सामान्य भोजन में 1 घंटा लग जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी में 1 सवा घंटे में तैयार हो जाता है, ठीक है। अब 1 से 1.5 घंटे में आपका भोजन तैयार हुआ, तो ये 1.5 घंटे भी क्या भक्ति में जुड़ सकते हैं? कैसे जुड़ेंगे? यदि हम भोजन इसलिए बनाते हैं कि ये भोजन हम अपने लिए बनाते हैं, तो फिर ये हमारे भोजन जो बनाने का समय है यह भक्ति से नहीं जुड़ेगा। लेकिन हम यदि भोजन इस भाव से बनाएं कि प्रभु ये भोजन हम आपके लिए बना रहे हैं, आज मैं भगवान के लिए रोटी बना रही हूँ, आज मैं भगवान के लिए फलानी सब्जी बना रही हूँ, आज मैं भगवान के लिए फलानी दाल बना रही हूँ, आज भगवान के लिए फलानी खीर बना रही हूँ। जब आपकी हर चीज भगवान के लिए होगी, आप सब्जी काट रहे हैं और भाव ये होगा कि आज ये सब्जी ठाकुर जी को, भगवान जी को भोग लगेगी, आज मेरे गोपाल जी आज गोभी की सब्जी खाएंगे, आज मेरे गोपाल जी भिंडी की सब्जी खाएंगे, आज मेरे गोपाल जी पालक की सब्जी खाएंगे। जब वो सब्जी खाना तुम्हें ही है, लेकिन उद्देश्य क्या जुड़ गया कि वो भगवान के लिए है, तो भोजन बनाने में यदि 1.5 घंटे का समय लगा, तो वह 1.5 घंटा चूंकि भगवान के लिए आपने खर्च किया, तो वो 1.5 घंटा भी भक्ति के लिस्ट में सम्मिलित हो जाएंगे। इसलिए वो 1.5 घंटा भी आपकी भक्ति ही है। कुल मिला के भगवान की भक्ति के लिए अलग से समय नहीं निकालना। आप कहें महाराज जी हमारे पास तो समय नहीं, हम कहाँ कहते हैं कि आप समय अलग से निकालो। जो आप समय काम को देते हैं उसी काम को श्याम से जोड़ दो। भोजन अपने लिए बनाते हो, आज मैं अपने बच्चे के लिए गाजर का हलवा बना रही हूं, ना गलत है, ये सेंटेंस गलत है। मैं अपने बच्चे के लिए गाजर का हलवा नहीं, आज भगवान के लिए गाजर का हलवा बना रहे, तो बच्चा भी खाएगा और बनाने में जितना भी झंझट लगेगा, जितना भी समय लगेगा, वो सब भक्ति में जुड़ेगा, वो आपके लिए भविष्य में प्रॉफिट देगा आपको। इसलिए गाजर का हलवा बच्चे के लिए नहीं, भाव क्या होना चाहिए कि आज भगवान को मैं गाजर का हलवा खवाऊंगी, आज भगवान को मैं गोभी के पराठे खवाऊंगी। जो भी मतलब आप बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? तो फिर बताइए, आपका भोजन बनाना पूरा भक्ति हो गया कि नहीं? अलग से समय निकालने की जरूरत पड़ी?
अब भोजन बनाते जाइए, सब्जी काटते जाइए और मन से बोलते जाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री सीताराम श्री राधे श्याम। जो अच्छा लगे आपको, जो नाम आप जपते हैं वो बोलते रहिए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। सब्जी काट रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, पर अंदर श्वास श्वास में चल रहा है श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। काम सारा हो रहा है और चल रहा है। अब बताइए कोई अलग से समय हमने निकाला? फिर उसी समय में सब काम हो गया और भक्ति भी हो गई, और फिर उस भोजन में स्वाद भी अलग आएगा। आप देख लेना, कल ही ट्राई करके देख लेना, परसों जब भी घर जाए तब। ऐसा। चलो अब मैं इससे आगे चलता हूं। अब जैसे आप नहा रहे हैं, मैं आपका नहाना भी भक्ति से जोड़ सकता हूं। कैसे? सुनो। हमारे नहाने में पूरे मंजन ब्रश से लेकर के पूरी क्रियाओं में हमें लगभग 30 मिनट लगता है, किसी किसी को 40 मिनट लगता है, किसी को 1 घंटा भी लगता है। चलो जितना भी आपका समय वेस्ट होता है मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं। क्या करना है? आज हम नहा रहे हैं तो उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम इसलिए नहा रहे हैं कि नहा करके शुद्ध हो करके हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के काम आएंगे। तो भगवान के लिए नहाना हो गया। वो किसके लिए नहाना हो गया? भगवान के लिए नहाना हो गया। तो आपका नहाना भी भक्ति से जुड़ गया, क्योंकि वो देखो उद्देश्य देखा जाता है कि आपका इस काम के पीछे उद्देश्य क्या है। भाई कोर्ट कचहरी में भी तो उद्देश्य देखा जाता है ना। आपने किसी को मार दिया, माना कि आपकी गाड़ी से किसी बिल्ली चक्के के नीचे आ गई और बिल्ली दब के मर गई। अब केस गया कोर्ट में, माना बिल्ली की जगह कोई व्यक्ति था, पर मैं नाम बिल्ली का ले रहा हूं, चूहे का नाम मैं ले रहा हूं। माना कि वो व्यक्ति था, कोई आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चली गई, तो जज सवाल करेंगे क्यों जी आपने उसे क्यों मारा? तो आप क्या कहेंगे? साहब मैंने मारा नहीं है, मैं तो गाड़ी चला रहा था या चला रही थी, अचानक वो व्यक्ति सामने आया, मैंने बहुत जोर से ब्रेक लगाने की कोशिश की पर फिर भी वो नहीं बचा, तो कौन जिम्मेदार है इसका? मेरा उद्देश्य उसे मारना नहीं था, पर कोई दुर्घटना ऐसी हो गई तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होते। इस केस को मर्डर केस नहीं कहा जा सकता। क्यों जी? ये मर्डर केस बनेगा? यदि आपने जान कर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है तो मर्डर केस हो जाएगा, पर धोखे से किसी के ऊपर एक्सीडेंट हो गया तो वो मर्डर केस नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य आपने उस मारना उद्देश्य नहीं था ना आपका। वहां यह देखा जाएगा कि आपने उसको बचाने के लिए क्या ब्रेक लगाए हैं, क्या हैंडल घुमाया है, क्या स्टीयरिंग घुमाई है, मतलब सारी चीजें देखी जाएंगी। कुल मिला के निवेदन यही है कि हमारा उद्देश्य होता है। जज भी उद्देश्य देखता है कि आपके इस काम के पीछे उद्देश्य क्या था। भाई धोखे से कुछ हो गया कोई बात नहीं, जानकर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार उद्देश्य यहां भी काम करता है कि आप स्नान कर रहे हैं, उस स्नान का उद्देश्य क्या है? शरीर की साफ सफाई तो होगी। यदि हम शरीर की साफ सफाई के लिए नहाते हैं तब तो वो नहाना सिंपल नहाना हो गया, लेकिन वह नहाना यदि भगवान के लिए कि नहा करके हम भगवान की सेवा में जाएंगे तो नहाना भी आज जल्दी से नहा लो। क्यों नहा लो? आज हमें मंदिर जाना है, तो लो आपका नहाना में 1 घंटा लगा तो वो 1 घंटा भी भक्ति से जुड़ गया, क्योंकि आप इसलिए नहाए हैं क्योंकि आपको नहाकर मंदिर जाना है, भगवान के लिए खड़ा होना, इसलिए वो नहाना भी भक्ति हो गई, भोजन बनाना भी भक्ति हो गई। आज हम कपड़े पहन रहे हैं, ये कपड़ा नहीं, ये अच्छा वाला कपड़ा पहनेंगे, ये कपड़ा पहन रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आज ठाकुर जी हमें देखेंगे, आज भगवान हमें देखेंगे, हम सज रहे हैं, सवर रहे हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। मीराबाई घुंघरू बांधती थी, मीराबाई कंघी करती थी, मीराबाई अपनी चोटी करती थी, मीराबाई श्रृंगार करती थी। किसी ने कहा क्यों जी तेरा तो पति नहीं है, तू काहे श्रृंगार करती है? मीराबाई हंसकर बोली पागल, तेरे लिए तुझे लगता है मेरा पति नहीं है, मेरे पति हैं, मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल पति हैं, और मैं श्रृंगार करती हूं ना तो केवल अपने भगवान के लिए श्रृंगार करते, वो मुझे देखें,
मैं भले उन्हें ना देख पाऊं पर वो मुझे देखें बस। तो कुल मिला के हमारा श्रृंगार, हमारा सजना, हमारे कपड़े पहनना वो भगवान के लिए होना चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य किससे जुड़ा हो? भगवान। यदि आपके जीवन का प्रत्येक उद्देश्य भगवान से जुड़ा है तो आपके जीवन का प्रत्येक कार्य भक्ति ही है, अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं। यही भक्ति है। आप दुकान जा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आपका देखो मैं पैसा कमाना भी भक्ति से जोड़ सकता हूं। आप दुकान चलाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आप पैसा कमाते हैं। जिस ढंग से भी पैसा कमाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से पैसा कमाते हैं, जहां से पैसा कमाते हैं, मैं समझा रहा हूं उसे कैसे समझना है। मैं दुकान चला रहा हूं, ग्राहकों को सामान देता हूं, पैसे लेता हूं। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले भक्ति कर रहे हैं। बोले ये कहां भक्ति कर रहे हो? तुम तो दुकान में बैठे हो। हाँ, हमारा दुकान में बैठना भी भक्ति है, हमारा बिजनेस करना भी भक्ति है और व्यापार करना भी भक्ति। कैसे? कैसे? ऐसे हम जो भी पैसा कमाते हैं उस पैसे से हम भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान के लिए उस धन को समर्पित करते हैं। भाई हम ये ना माने कि ये पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। सब कुछ ये मान के चलें कि ये सब भगवान के हैं। समझना, पत्नी किसकी? भगवान की। पति किसका? भगवान का, है ना। और बेटा किसने दिया? भगवान ने दिया। बेटी भगवान, सब कुछ भगवान का है। तो जब आप कमाई करेंगे, पैसा कमाएंगे, ग्राहकों से पैसा लेंगे, तो उसका उद्देश्य ये बना के चलिएगा कि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वह अपने लिए नहीं, परमात्मा ने जो परिवार हमें दिया है, ईश्वर का जो परिवार है, उस परिवार के पालन पोषण में ये सारा धन लगेगा। और जो सेवा से बच जाएगा, वह जो सेवा में लगेगा, उससे थोड़ा सा बचा करके हम भगवान की सेवा में, परोपकार में भी धन को धर्म से जोड़ेंगे, दान पुण्य करेंगे। इसलिए हम काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? भगवान के लिए काम कर रहे हैं। पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? भगवान के लिए। हम इसलिए कमा रहे हैं कि हम उस धन से धर्म करेंगे। हम उस धन से भले 100 रुपए में 5 रुपए भी आप धर्म के लिए निकालें, पर चूंकि निकाल रहे हैं तो वह 100 रुपए कमाने में आपका 1 घंटा खर्च हुआ, तो वह 1 घंटा भी भक्ति है, क्योंकि आपने उस पैसे को भगवान के लिए कमाया। उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ये कमाई किसके लिए? भाई सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ। आपने नहीं सुनी भैया जी? सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी आपने? अच्छा। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक कहानी आपने सुनी होगी। एक लकड़हारा है ना। देखो, व्यस्ततम जीवन से भी हमें थोड़ा सा समय निकाल के भगवान की कथाएं सुन लेनी चाहिए, ठीक है? हाँ, सत्यनारायण भगवान की एक कथा में एक कहानी है। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के लाता है। एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही होती है, तो वो अपना गट्ठा रखता है वहीं और कहता है भैया पानी मिलेगा क्या? तो पंडित जी पानी तो लाए, संग में सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद भी लेकर आए। और ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी पंडित जी के द्वारा, है ना। तो वो लकड़हारा को पंडित जी ने प्रसाद दिया पंजीरी का। पंजीरी जानते हैं? पंजीरी का प्रसाद दिया और जरा सा चरणामृत दिया और पानी दिया। लकड़हारे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, पंडित जी ये आपके घर में आज ये उत्सव किस बात का है? पंडित जी ने कहा, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है। अच्छा, तो लकड़हारे ने कहा, महाराज ये सत्यनारायण भगवान की कथा से क्या होता है? अरे भैया, मैं पहले बहुत गरीब था, बहुत दुखी था, पर जब से भगवान की शरण में आया हूँ, जब से मैंने भगवान की कथाएं, भगवान का चिंतन शुरू किया, तब से मेरी गरीबी चली गई। अच्छा, लकड़हारा बोला, तो क्या मैं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकता हूँ, सुन सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। तो लकड़हारा ने, सुनना अब मैं सारांश देता हूँ। लकड़हारा ने लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर रखा और विचार किया कि आज लकड़ी बेचने के जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो
तो उस कथा में लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। रोज 5 रुपए कमाता था तो आज 10 रुपए कमाया। आज उसे लकड़ियों के कितने दाम प्राप्त हुए? दूने। रोज से दुगना। क्यों दुगना मिला? क्योंकि आज उसका उद्देश्य खुद का पेट भरना नहीं था। आज उसका उद्देश्य था कि पैसा मिलेगा उससे भगवान की सेवा करूंगा। जिस दिन आप उद्देश्य ये बना लेंगे कि हम धन को धर्म के लिए कमा रहे हैं, उस दिन आपका धन दुगना हो जाएगा। उसी दिन आपका धन दुगना हो जाएगा। धन में कमी कभी नहीं होगी। आपका उद्देश्य तो हो धर्ममय। आप जितने गरीब लोग हैं, मैं आपकी गरीबी दूर करने का एग्रीमेंट कर सकता हूं। मैं आपकी सामान्य भाषा में कहूं तो मैं आपकी गरीबी दूर करने का ठेका ले सकता हूं। बस मेरे हिसाब से चल लो। गरीबी रहेगी ही नहीं। गरीब आदमी कोई रहेगा ही नहीं। भगवान किसी को गरीब रहने ही नहीं देंगे, आपको धनवान बना देंगे। जरा उद्देश्य तो मान लो, जरा बातें तो समझ लो, जीवन का सार तत्व तो समझ लो। हमेशा हम ये भाव बना के चलें कि जो भी हम कमाएंगे वह किसके लिए कमाएंगे? आज आपका उद्देश्य क्या है? आप पैसा कमाते हैं किसके लिए? बेटों के लिए। आज लोग पैसा कमा, महाराज जी किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बच्चों, क्यों तुम्हारे बच्चे निकम्मे हैं क्या? वो कमा भी नहीं सकते अपने लिए? तुम काहे कमा रहे हो? वो खुद अपना कमाएंगे, तुम क्यों कमा रहे हो उनके लिए? बच्चे खुद अपना कमा के अपना जिम्मेदारी पूरी करेंगे। आप तो बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके संस्कार दे दो, बस ये तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन आजकल के माँ बाप 1 करोड़ दे दें महाराज बेटों को, 2 करोड़ दे दें महाराज बेटों को। ये पैसा देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। संस्कार देना, पांव पे खड़ा कर देना। बिजनेस व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका सपोर्ट कर दो थोड़ा सा धन से, बस यहां तक सही है। अब ये नहीं कि बच्चों के लिए कमा कमा के बैंक में रखे जा रहे हैं। ना भक्ति का समय है, ना भजन का समय है, ना तीर्थ किया, बस बच्चों के लिए। बच्चों तो तुम्हारे बच्चे क्या कमाएंगे नहीं तुम्हारे मरने के बाद? उन्हें तो कमाने दो, उनको तो पांव हाथ मजबूत होने दो। तुम काहे मरे जा रहे हो उनके लिए? काहे इतनी तुम्हारी मोह ममता है? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आज माँ बाप कमा रहे हैं, काहे के लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के हाथ पांव नहीं अपाहिज हैं क्या? हाँ, वो नहीं कमा सकते? और नहीं कमा सकते तो ऐसे नालायक पैदा काहे किए हैं? हाँ? काहे ऐसे पैदा कर लिए भेड़िए जो खुद भी कमा के ना खाए? जो आदमी अपने रोटियां कमा के ना खाए वो तो आप पर बोझ है। और केवल आप पर नहीं, वह व्यक्ति देश पर भी बोझ है जो अपने लिए रोटियां ना कमा के खाए। क्यों जी? वह परिवार का भी बोझ है। अब मैं कुछ ना करूं, बस आपके भरोसे पड़ा रहूं, आप रोटी दे दें खा लें, आप मैं खा लूं, तो ये बोझ बन जाऊंगा ना मैं। आपके घर में कोई आ जाए और बिना कमाए खाए तो 1 महीने बाद आप आंखें चढ़ा के बोलेंगे क्यों रे निकम्मा, खाता पीता पूरा है, कमाता कुछ नहीं है। तो वो व्यक्ति घर के लिए क्या होता है? जोर से बोलो, बोझ होता है कि नहीं? हाँ, बिना कमाए खाए कोई भी, चाहे तुम्हारी संतान क्यों ना हो। अरे 25 साल तक तो माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं, चलो तुम मत कमाओ अभी, पर तुम 30 साल के हो गए और अभी भी कुछ नहीं कमाए और बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो तो तुम बोझ हो। क्यों जी? आज 30 साल का लड़का यदि कुछ ना कमाए और फिर भी बाप के टुकड़ों पे पल रहा है तो बोझ है कि नहीं? वो बाप के लिए, माँ बाप के लिए बोझ है। और मैं सुन लो कह रहा हूं कि वह माँ बाप के लिए ही बोझ नहीं है, वह भारत माता के लिए भी बोझ है, वह देश के लिए भी बोझ है। इसलिए अपनी रोटियां खुद कमाओ, अपने लिए पैसा, अपनी जरूरतें खुद से पूरी करो। भरोसे बाप के कब तक बैठोगे? क्यों जी? बाप के भरोसे कब तक बैठोगे? इसलिए आजकल का बाप भी ऐसे ही है। वो चाहता है कि मेरा बेटा अपाहिज हो जाए। अपाहिज हो जाए? लंगड़ा? हाँ, माँ बाप की गलती से बच्चे अपाहिज होते हैं। कैसे? सुनो। अब बेटा 30 साल का हो गया,
कुछ करना चाहता है, बाप कहता है ना तू कुछ मत कर, तू मैं भी हूं, मैं जब करने का समय था तब बाप ने करने नहीं दिया, सोचने का समय था सोचने नहीं दिया। सब कुछ तुम ही कर लोगे, तुम्हारी औलाद कब करेगी? इसलिए अपनी जिम्मेदारी सारी बच्चों के कंधे पे रख दो। कब रख देना चाहिए? अपने लिए, भविष्य के लिए तीर्थ यात्रा। भाई तीर्थ यात्रा करोगे तो पैसे चाहिए कि नहीं? तुम दोनों पति पत्नी अब तीर्थ यात्रा करो, बेटा कमा रहा, व्यापार संभाले बैठा है, फैक्ट्रियां भी वो बढ़ा रहा है, दुकानें भी बढ़ा रहा है, पैसा भी ज्यादा कमा रहा। अब तुम खुशी खुशी अब बिहारी जी का धन्यवाद देने आओ। बिहारी जी आपका धन्यवाद, आपने ऐसा बेटा दिया है कि वो सबको संभाल रहा है, योग्य दिया है। हे प्रभु उसकी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। ऐसा बच्चों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान का थैंक यू करने तो आना चाहिए, धन्यवाद देने तो आना चाहिए। अब होता क्या है, यहां बेटा भी कमाए जा रहा है, बाप भी कमाए जा रहा है, बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है। अब भजन कब करोगे भैया? अपना कल्याण कब करोगे? पैसा तुम्हारे संग जाएगा ऊपर। अरे पैसा भैया संसार की जरूरतें पूरी करने के लिए होता है। पैसों से संसार की जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए पैसा होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है माना कि, पर पैसा सब कुछ नहीं होता। क्यों मैया जी बताइए? पैसा सब कुछ। महीने में ऐसा गुरु मंत्र मिला कि मां बाहर आ गई। तो आजकल ऐसी पावरफुल बहुएं मिल रही हैं मार्केट में, चमत्कारी बहुएं। एक महीने में अपना, दवाई भी इतने जल्दी असर नहीं करती जितने जल्दी बहुएं असर कर रही हैं। इसलिए अब तो देखो आप लोग ऐसी बहुओं की आदत बना लो। और ये हमारी सासू मां जरा जरा सी बातों में नाराज हो जाती। नाराज हुआ करो मैया, अब ऐसी बहुएं मिल रही हैं। क्यों जी? अब सोचो कि अब आपको सती सावित्री मिल जाए तो नहीं, अब नस्ल ही खत्म हो गई वो वाली, है ना? अब तो सब मिलावटी है आजकल। खान पान मिलावटी है, तो फिर स्वभाव में विचार भी मिलावटी हो गए। सब विचार मिक्स हैं। अच्छे विचारों की कल्पना भी आप बड़ी मुश्किल से आप कर पाएंगे। तो कुल मिला के हमारा निवेदन यह है कि आपको अपना व्यापार, आपको अपना बिजनेस, आपको अपनी सेवाएं सब कुछ किससे जोड़नी है? भगवान से। सब कुछ भगवान से जोड़ दीजिए। व्यापार भगवान से, बिजनेस, जो भी पैसा आए सारा पैसा भगवान से जोड़ो। हे प्रभु जो भी आएगा हम उससे 5%, 10% सेवा में लगाएंगे। और यही जीवन की शुद्धता है। जो भी हम कमाएं, हम 1000 रुपए कमाएं तो 1000 रुपए में से 100 रुपए हम सेवा में रखें। भोजन किसी गरीब को करा दें, किसी गरीब बेटी का विवाह करा दें, कोई निर्वस्त्र है उसको हम वस्त्र दे दें, कोई के पाँव में जूते चप्पल नहीं है जूता चप्पल दे दें, कोई भूखा है भोजन करा दें। जब हम अपने अंदर दया रखेंगे, जब हम दया करेंगे तो ईश्वर हम पर निश्चित दया करेंगे। जब हम ही दया नहीं करेंगे तो हम पर कोई दया नहीं करेगा, है ना? तो हर चीज को भगवान से जोड़ना है, ईश्वर से जोड़ दीजिए। भगवान ने गोवर्धन उठाया और गोवर्धन उठा के अपने भक्तों की रक्षा की। सबके रक्षक भगवान ही हैं, वही सबके पालनहार हैं, वही सबके भाग्य विधाता हैं। इसलिए उनकी शरण में रहो, सुखी रहोगे। मैं सुखी रहने का मंत्र दे रहा हूं आपको। सदा भगवान की शरण में रहना यही सुखी होने का मूल मंत्र है। जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही तिकाहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। ईश्वर को विस्मरण कर देना ही, ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो, ये सोच करके
ये संसार भगवान के हिसाब से चल रहा है। आपको कोई गाली दे रहा है, खुश रहो ये सोचकर कि अब क्या करो, ये कलयुग है। मैया एक बात बताएं, युग भी तो अपना प्रभाव दिखाएगा कि नहीं? आज लोग ऐसे हो गए हैं, आजकल बेटा ऐसा हो गया है माँ की सेवा नहीं करता। ये क्यों हो रहा है? ये युग का प्रभाव बढ़ रहा है, ये कलयुग है ना। युग भी अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे गुलाब की खुशबू का प्रभाव है, जहां गुलाब का बगीचा होगा वहां खुशबू होगी, जहां नाला होगा गटर होगा वहां दुर्गंध होगी, वो वहां का प्रभाव है। क्यों जी? उसी प्रकार ये कलयुग का प्रभाव है कि इस कलयुग में लोग सत्संग कम करेंगे। अभी तो आपको इतना पता है कि राम जी के पिता कौन है? भैया बताओ, राम जी के पिता कौन है? कौन है? कौन है? दशरथ जी। अभी तो आपको इतना पता है कि राम जी के पिता कौन है। अभी तो आपको इतना पता है कि राम जी कौन है। आने वाले समय में लोग ये नहीं बता पाएंगे कि राम जी कौन थे या कौन है। सत्संग का अभाव हो जाएगा। कलयुग का जब अंत चरम सीमा आएगी, लोगों को नहीं पता। आज भी लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को आप पूछ लीजिए राम जी के पिता कौन है, आज की युवा पीढ़ी से बहुत लोगों को नहीं पता कि राम जी के पिता कौन है। पूछ लीजिए कृष्ण जी के पिता कौन है, बहुत लोगों को आज भी नहीं पता। कई लोगों को तो आज ये भी नहीं पता राम जी कौन है। पूछ लीजिए, हिंदुओं को नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता, और वो भी पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता, क्योंकि सत्संग से कभी उन्होंने अपने आप को जोड़ा ही नहीं। वो ये जानते ही नहीं धर्म क्या है। उनने तो शराब पीने कोई धर्म मान रखा, अब क्या करोगे? उल्टे सीधे काम करते हैं, उसी को वो सब कुछ मानते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में देखो ना क्या क्या हो रहा है। खुलेआम सिगरेट लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। उसी को वो अपना फैशन के नाम पे अपना कुछ भी कह लें, उसी को वो अपना धर्म मानते हैं। उनके लिए वही है सब कुछ। तो अब ये युग का प्रभाव है। ये युग फैल रहा ना, कलयुग का प्रभाव फैल रहा चारों तरफ। कई लोग तो बड़ी चपेट में है कलयुग की। इसलिए हम ये नहीं कहते कि कलयुग चला जाए, अभी जाएगा भी नहीं मेरे कहने से। अभी तो कलयुग की शुरुआत चल रही है। कलयुग के केवल 5,500 साल बीते हैं। अभी तो कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की टोटल आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, जिसमें केवल 5,500 साल बीते हैं कलयुग के। अभी तो शुरुआत है भैया। अभी तो द्वापर युग की परछाई चल रही है, इसलिए इतनी धर्म कर्म पूजा पाठ अभी है जिंदा। अच्छा हुआ कि हम लोग कलयुग की शुरुआत में है। कलयुग का अंत तो भयानक होगा। इंसान इंसान का मांस खाएगा। आज भी भारत में तो ऐसा नहीं है मेरी माँ, पर कुछ देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। चाइना में सब्जी मंडी जाएंगे तो अपने यहाँ सब्जी की मंडी में पालक, धनिया, मिर्ची इत्यादि मिलती है। चाइना में तो कुत्ता, कॉकरोच, चींटी का अचार, चींटी की चटनी, मेंढक का अचार। चाइना में कॉकरोच इत्यादि ये सब खूब, वहां की मंडी में यही होते। बिच्छू, सांप। वहां की बहू अपनी सास से पूछती होगी, माँ जी आज चींटी की चटनी खाएंगी कि मेंढक की? माँ जी आप आज सांप खाएंगे कि बिच्छू खाएंगी? वहां की बहू अपनी सास से पूछती होगी ना। ऐसे हमारे यहाँ पूछती है, मैया आज पालक खाओगी कि गोभी की सब्जी खाओगी? 2 सब्जियां हैं घर में, पालक भी लाए हैं और गोभी भी। आज क्या खाओगी? सास कहती गोभी बना लो। वहां पूछती होगी सांप खाओगी कि बिच्छू खाओगी? क्योंकि वहां वही खाते हैं। वहां का नाम भी बड़ा अजीब गरीब। वहां नाम कैसे रखते हैं चाइना में? छिंग छांग छीछन, चिंग पोंग। क्या नाम है वहां? हमारे यहाँ के नाम राम, नारायण, राम शंकर, रमा शंकर, ये नाम हमारे यहाँ के। वहां चिंग पोंग। वहां बच्चों के नाम यही होते हैं। तो हमारा खान पान, रहन सहन, हमारे संस्कार, आज दुनिया में तो इंसानों का मांस भी लोग खाने लग गए हैं।
कई देश में खाने लगे हैं, तो अभी हमारा भारत तो कलयुग से अभी फिर भी बचा हुआ है। कलयुग का जो पूरा प्रभाव है ना, अन्य देशों में कलयुग का वो पूरा वाला प्रभाव छाने लगा है। कलयुग का पूरा प्रभाव छाने लगा, क्योंकि कलयुग का अंत ऐसी होगा कि वहां पर इंसानों का मांस खा जाते हैं, मार के खा जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में अभी कलयुग का इतना प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में अभी भी आप जैसे भक्त जीवित हैं, जिनके हृदय में राम बसते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण बसते हैं। आप लोग कथा सुनते हैं, आप लोगों ने संस्कार बचा रखे हैं। चलो जितने भी बचा रखे हैं आप लोगों ने बचा रखे हैं। आप 10 मिनट भी भगवान की कथा सुनते हैं, 1 महीने में भी मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, आप एक बार भी राम राम बोलते हैं, तो भी संस्कार आपने बचा रखे। कुछ तो बचे हैं, उनसे तो बेहतर हैं जो जानते नहीं कि राम कौन है। उनसे तो बहुत अच्छे हैं कि आप जानते हैं कि संस्कार क्या होता है, कथा क्या होती है, भागवत क्या होती है, ये आप जानते हैं। तो आप लोगों ने संस्कारों को बचा रखा है। आज भी मेरे देश में मेरी माताएं, मेरी बहनें तिलक लगा करके सवेरे समय निकालकर माताएं नाम जपती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आज भी हमारे भारत में ऐसे बच्चे हैं जो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं। तो आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर यह देश टिका हुआ है मेरी माँ। कलयुग अभी भी बहुत दूर है मेरे देश से, मतलब कलयुग चल ही रहा है, पर कलयुग का जो हावी प्रभाव है ज्यादा वाला, वो अभी नहीं है, क्योंकि उसे आपने रोक रखा। किससे? अपनी भक्ति से, अपने संस्कारों से। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को पहचानो मेरी माँ, और अपने बच्चों को भी संस्कार दो। देखो, हम बारिश को रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकते हैं। उसी प्रकार हम कलयुग के प्रभाव को रोक नहीं सकते, पर भक्ति का छाता लगा के हम लोग अपना अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए अपना अपना बचाव कर लो। भगवान की शरण में रहो और भगवान से यही कहो कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप लोग टीवी के माध्यम से ही कथा सुनते हैं, चलो भगवान का नाम आपके टीवी के द्वारा आपके घर में गूंजता है, आपके कानों से होता हुआ आपके हृदय तक पहुंचता है। चलो कथा से ही आप जुड़े हैं, टीवी से ही जुड़े हैं, पर जुड़े तो है ना कथा से, आखिर भगवान से तो आप जुड़े हैं। तो किसी भी बहाने आप जुड़े हैं, यही है कि जब आप अच्छी चीजों से जुड़े रहते हैं ना, तो बुरी चीजें प्रवेश जल्दी से नहीं करती। आप फिर भी बहुत सुखी हैं, आप फिर भी बहुत अच्छे हैं अन्य लोगों की अपेक्षा, पर और सुधार कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। आप देखो ना, 200-200 किलोमीटर दूर से, 1,000 किलोमीटर दूर से, 2,000 किलोमीटर से दूर से आप कथा सुनने वृंदावन आते हैं, बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। अरे आप घर से जब चले तो आपका उद्देश्य क्या था? कथा सुनेंगे, बिहारी जी का दर्शन करेंगे। तो आपके चलने में यदि 10 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 5 घंटा लगा, चूंकि उद्देश्य था भगवान का दर्शन, तो 5 घंटा पूरी भक्ति ही हुई, क्योंकि उद्देश्य आपके चलने का भगवान का दर्शन था। इसलिए वह पूरा समय भगवान से जुड़ जाने के कारण वह 5 घंटे की भक्ति हो गई। उद्देश्य भगवान थे ना, तो जीवन में उद्देश्य ईश्वर होना चाहिए, उद्देश्य भगवान होना चाहिए। आज भगवान ने अपने पिता नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर आए, उनको वरुण देवता, मैया बैठ जाओ, मैया आ रही हो कि जा रही हो? आ रहे हैं तो स्वागत से बैठो। मैया आप जा रही हो? जा रही हो मैया? टाटा, फिर आना जल्दी, है ना, जल्दी आना। सुन लो अब ध्यान से मेरी मां, भगवान वरुण लोक गए हैं और भगवान वहां से अपने पिता श्री नंद बाबा को बचा कर लाए वरुण लोक से। अब हुआ क्या कि भगवान कि सारे व्रजवासी जिद करने लगे कि प्रभु हमें तो वैकुंठ का दर्शन कराओ, हमें तो वैकुंठ का दर्शन। भगवान ने सबको वैकुंठ का दर्शन कराया, परंतु वैकुंठ का दर्शन करने के बाद ब्रजवासी बोले हमें वैकुंठ का दर्शन करने के बाद भी
शांति नहीं मिली। ब्रजवासी कह रहे हैं कन्हैया, जितनी शांति जितना आनंद वृंदावन में है इतना कहीं नहीं है। वृंदावन सबसे अच्छा है मेरी माँ। वृंदावन बैकुंठ से भी अच्छा है। बैकुंठ में भगवान ऐसे नहीं मिलते बिल्कुल सामने से, दूर से बात कर लो, दूर से देख लो। भगवान तो वृंदावन में, बैकुंठ में भगवान की कक्षा, भगवान तो है पर भगवान की कक्षा नहीं है। वृंदावन में तो भगवान भी है और भगवान की कक्षा भी है। यहाँ दोनों उपलब्ध है, वहां सिर्फ एक चीज है, केवल दर्शन। इसलिए वृंदावन वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ब्रजवासी बोले लाला तेरो वृंदावन मोकू ना चाहिए, मोकू तो वृंदावन भेज दे लाला। सबने भगवान से कहा वृंदावन भेजो, सबको भगवान ने वृंदावन भेज दिया। वृंदावन की महिमा, तो वृंदावन की जो महिमा वो क्या है जरा सुनिएगा। मेरा मन पंछी ये बोले। आप जब अपने घर में थे तो आप लोग ये सोचते हैं पंख होते तोड़ जाती रे, और जाके वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करके आ जाती। आप जो घर में बैठे हैं ना, आपका शरीर तो घर में है पर मुझे विश्वास है कि आपका मन वृंदावन में है। बिहारी ने सबको बैकुंठ का दर्शन करा के संतुष्ट कर दिया। सब समझ गए कि बैकुंठ से अच्छा तो वृंदावन है, जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का दर्शन है, सब कुछ। अच्छा, सब स्वागत। आज भगवान का मन हुआ कि बड़े प्रेम से गोपियों को बुलाया जाए और गोपियों के संग रास रचाया जाए। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। ये रास क्या है? भगवान का नाम है रसो वैसा, ईश्वर रस स्वरूप है। भगवान का नाम रस है। आज वह रास रचा रहे हैं किनके संग? गोपियों के संग। ये गोपियां कौन है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, जिन्होंने अपनी वासनाओं को पी लिया, जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया, उनका नाम गोपी है। उनका नाम क्या है? किनका नाम गोपी? जिन्होंने अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया, गोपी। गोपियों के अंदर कोई वासना नहीं है कि वो कृष्ण के लिए केवल वासना के लिए प्रेम करती हो। ना जी, कोई वासना वाला प्रेम नहीं है। गोपियां सच्चा प्रेम करती हैं। गोपियां भक्त हैं। भगवान के सच्चे भक्त को ना गोपी कहा जाता है। आज भी वृंदावन में गोपी भाव की बड़ी महिमा है। वृंदावन में यहाँ जितने लोग आते हैं, यहाँ जब भी वृंदावन आया करो, पुरुष बनकर ना आया करो, यहाँ तो गोपी बनकर आया करो, क्योंकि यहाँ गोपियों को भगवान मिलते हैं। इसलिए शंकर जी भी यहाँ आए थे वृंदावन तो गोपी बनकर आए। आज तक गोपेश्वर महादेव बने बैठे हैं। शंकर जी यहाँ आए किस रूप में आए? गोपी के रूप में। इसलिए यहाँ पुरुषों का काम नहीं है, यहाँ गोपियों का काम है। यहाँ शंकर जी भी गोपी बनकर आए। यहां आओ तो क्या बन के आओ? गोपी भाव से, है ना। शंकर जी तो गोपी भाव से आए थे वृंदावन। नारद जी भी गोपी बन के आए, इंद्र भी गोपी बन के आए। वृंदावन में सब कोई आ सकता है, पर भाव गोपी का होना चाहिए, गोपियों की तरह होना चाहिए। उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे यहाँ, लेकिन उद्धव जैसे ज्ञानी भी गोपियों के प्रेम में ऐसे रमे कि वह भी गोपी बनना चाहते हैं। मुझे लता पता बना के वृंदावन में रखो और ये गोपियों के चरणों की धूल मेरे माथे पे बनी रहे। जितना प्रेम गोपियों के अंदर है, इतना प्रेम किसी के अंदर नहीं है। और भगवान किस प्रेम को महान मानते हैं? गोपियों के प्रेम को महान प्रेम माना गया है। इस धरती का सबसे श्रेष्ठ प्रेम गोपियों का प्रेम है।
इसलिए भगवान को पाना हो तो प्रेम चाहिए। कैसा वाला? गोपियों वाला, गोपियों की तरह। वो सच्चा, वो अच्छा, वो समर्पण, वो प्रेम चाहिए। तो गोपियां ये कोई सामान्य गोपियां नहीं थी। जब राम जी सीता माँ से विवाह करने गए तो माता सीता की जितनी सखियां थीं सबने भाव से कहा अंदर ही अंदर की काश ऐसे पति मेरे होते तो मैं भी इन्हें अपने हृदय से लगाकर अपना मनोरथ पूरा करती। भगवान बोले तथास्तु, इस जन्म में तो नहीं संभव है, पर अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सब गोपी बनकर आना और मुझे गले से लगाने का जो भाव है अगले जन्म में पूरा कर लेना। तो वही जो एक भक्त का भाव है, एक भक्त की अभिलाषा है, एक भक्त की कामना है, इच्छा है कि मैं भी भगवान को गले लगाऊं। जैसे आज सामान्य भाषा में आप बोलते ना हक करना, तो गोपियों की भी एक भावना थी कि मैं भी भगवान को हृदय से लगाऊं, गले से लगाऊं। तो भगवान ने जब अयोध्या से राम जी 14 वर्ष के लिए निकले तो रास्ते में जितने संत मिले सब राम जी को देखने आए, पर राम जी तो आगे बढ़ते गए, किसी के देखने की इच्छा पूरी ना हुई, सब पीछे पीछे चलने लगे। सारा संत समाज जाने लगा। राम जी बोले मैं तो वनवास आया हूं अकेले, पर ये सारे संत मेरे संग संग चलेंगे। संतों को लगा वनवास जंगल में तो हमें रहना ही है, तो चलो राम जी के संग चलें। सारे संतों की फौज इकट्ठी हो गई और सब राम जी का दर्शन करते करते चलने लगे। राम जी बोले ऐसे में तो हमारी कोई लीला हो ना पाएगी। संतों ने कहा प्रभु आप हमसे दूर, हमें अपने से दूर ना करना। राम जी ने कहा संतों से आप क्या चाहते हैं? संत बोले आप हमारी कुटिया में आओ, हम आपको बिठाएंगे आसन पर। एक संत बोले हम अपनी गोद में आपको बिठाएंगे और अपने हाथ से आपको भोजन कराएंगे। अब भगवान बोले हजारों संत हैं, अब सभी के घर में मैं गया और संत बोले ऐसा नहीं कि आप आए और चले ना जी, हमारे घर में कम से कम 10 दिन रुको, हम आपको 10 दिन तक तो देखें, सारी जिंदगी तुम्हारी तपस्या करने में लगा दी, 10 दिन के लिए तो हमें मिलो। भगवान बोले हजारों संतों के घर 10-10 दिन रुक गए तो 14 साल तो ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, रावण तो मरेगा ही नहीं। तब राम जी ने उन सभी संतों को समझाया, बोले इस जन्म में ऐसे नहीं, अगले जन्म में आप गोपी बनकर आना, मैं आप सबके घर रोज मक्खन चुराने आऊंगा, मक्खन खाने आऊंगा, आप सब अपने हाथ से मक्खन खवाया करो। ये जो गोपी मक्खन चोरी की लीला है, भगवान किसी के घर चोरी करने नहीं जाते, ये सभी साधु संत इस जन्म में गोपियां बन के आई हैं और पिछले जन्म के प्रॉमिस को भगवान पूरा करने जा रहे हैं। सबके घर जा जा के मक्खन खाते हैं, मटकी तोड़ते हैं और साधु रूपी गोपी, वो गोपी कौन है? पिछले जन्म की साधु है, संत है, ऋषि है, मुनि है। उनकी इच्छाएं, एक कहते हैं कि हमें गोद में बिठा के खिलाना, तो भगवान गोपी के गोद में बैठ गए और वो खिला रही है मक्खन, तो इच्छा पूरी होगी। तो भगवान भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं, जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए भगवान के लिए एक अच्छी इच्छा रखनी चाहिए, भगवान को देखने की, पाने की, छूने की, स्पर्श करने की। गोपियों की इच्छा, ये संत लोगों की इच्छा थी भगवान 10 दिन घर में रहें तो मैं इनके पांव भी धुलूं, इन्हें छूऊं भी, इन्हें गले भी लगाऊं, इनको सोता हुआ भी देखूं कि ये सोते कैसे हैं, इनको खाता हुआ भी देखूं ये खाते कैसे हैं। भाई श्रेष्ठ लोगों को आदमी सब प्रकार से देखना चाहता, ये कैसे खाते हैं, ये कैसे सोते हैं। तो भक्त की इच्छा है कि देखें भगवान सोते कैसे हैं, तो 10 दिन हमारे घर रुको तो हम देखेंगे तुम सोते कैसे हो। तो भगवान बोले हम कृष्ण बन के आएंगे तब गोपी बन के आना, तब तुम देख लेना। तो भगवान किसी किसी गोपी के घर सो जाते थे, मक्खन खवाया और गोपी सुलाने लगी, भगवान सो गए। जो जो इच्छाएं उनकी उस जन्म में थी वह इस जन्म में पूरी हुई। किसी की इच्छा थी कि मैं तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हारे संग नाचूं कूदूं, नाचूं ऐसे, तो नाचने कूदने की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने एक रास का प्रोग्राम अरेंज किया। रास का बांसुरी बजाई, गंगा के यमुना के पुलिन तट पर, और बांसुरी बजाकर भगवान ने गोपियों को पुकारा। रात्रि कौन सी थी? भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। सारी गोपियां काम कर रही थी। दोहंतो विययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय दोहना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। अच्छा, गोपियां भगवान को बहुत प्यार करती थी, भगवान के सिवा वो किसी को चाहती भी नहीं थी। काम छोड़ के आ गई कृष्ण के लिए। एक सखी अपने घर में भोजन पका रही थी, भोजन छोड़ के आ गई। मतलब भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्कंठा कि सब छोड़कर आ गई। भगवान फर्स्ट। आप लोगों के जीवन में पहले नंबर पर कौन है? काम की राम। काम, आप पहले काम करते हैं, इसके बाद समय में मिलता है तो कथा सुनते हैं। लेकिन गोपियां ऐसी नहीं थी। गोपियां पहले भगवान का दर्शन करेंगी, दर्शन करने के बाद समय बचेगा, दर्शन के बाद तो काम कर लेंगी। उनके जीवन में भगवान श्याम फर्स्ट, काम सेकंड, दूसरे नंबर पर काम, पहले नंबर पर श्याम सुंदर। लेकिन हम जीव मात्र की दुर्दशा उल्टी है, दशा उल्टी है। हम लोग काम को पहले। महाराज जी काम, एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी काम जरूरी है। हाँ जी काम जरूरी है, काम करना चाहिए, परंतु काम करते हुए गोपियों से शिक्षा लो कि गोपियां भोजन बनाती थीं और भोजन बनाती हुई चिंतन किसका? श्याम सुंदर का। हम ये नहीं